बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 2025 में कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मुनाफा बख्श साबित हो सकती हैं। देखना है कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो 2025 में आपको मुनाफा दे सकती हैं। आज की वीडियो में 6 फसलें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हर तरफ जो ज़राअत में एक नाउमीदी सी फैली हुई है। जो गंदम का रेट इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी वजह से, जो हुकूमती पॉलिसी हैं उसकी वजह से, हम ये तो कहते हैं कि गंदम का बाईकाट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हम असली मसले की तरफ नहीं आते, हम उन पॉलिसियों की तरफ नहीं आते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वो फैक्ट फिगर के साथ बातें करेंगे जो मालूमात आपको फ़ायदा दे सकती है। और ये ऐसी मालूमात है जिससे आप ये 6 फसलें लगा कर 2025 में इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को दबा दें ताकि फसलों से मुतालिक तमाम तरह की मुफीद और मुस्तनद मालूमात मेरे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, फैक्ट फिगर से बात करने लगे हैं कि जहां तक 2025 की बात करें, जो टॉप इस वक्त आपको फसल 2025 में मुनाफा दे सकती है वो कपास की फसल है। जिस तरह की हमने कोशिश की, महकमा ज़राअत ने कोशिश की कि इस बार जो है वो अगेती कपास लगाई जाए, और माशाल्लाह कपास का एरिया, अगेती कपास का एरिया बड़ा भी है। अगेती कपास तो लग चुकी है, अब आपने सीजनल कपास भी लगानी है। ये फैक्ट फिगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2025 में कपास आपको कितना फ़ायदा दे सकती है। 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में जो हमने इम्पोर्ट किए हैं बाहर से, जो हमने काटन इम्पोर्ट किया है वो 448 मिलियन डॉलर की थी, लेकिन इस साल जो हमारी इंपोर्ट है वो 2 अरब डॉलर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि पिछले साल 23-24 के मुकाबले में जो 24-25 की इंपोर्ट है वो 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि हमारी मुल्क की सतह पर जो काटन की खपत है वो 12 मिलियन गांठें हैं, बेल्स हैं, और लेकिन पिछले साल जो हमारे पास कपास पैदा हुई वो 8.2 मिलियन गांठें पैदा हुई, बेल्स पैदा हुई। इस तरह 4 से 4.5 मिलियन बेल्स हमारे पास गैप थी। तो ये फैक्ट्स बताने के बाद आपको समझ आ रही होगी कि कपास की हमारे मुल्क में कितनी अहमियत है, और इसीलिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि अब हुकूमत अपने टेक्सटाइल मिल की खपत को पूरा नहीं कर पा रही। बाहर से कब तक हम दें, हमारे पास डॉलर नहीं है, IMF से कर्जे के तले हम जो है वो दबते चले जा रहे हैं। तो इस साल जिन लोगों ने अगेती कपास ट्रिपल जीन लगा लिया है बहुत अच्छा किया है, और इंशाल्लाह वो मुनाफा भी देगी। और जिन्होंने अभी कपास नहीं लगाई, सीजनल कपास भी इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। उतनी पैदावार बेशक ना आए, लेकिन रेट अच्छा होने की वजह से आपको कपास जो है वो मुनाफा देगी 2025 में। नाज़रीन, आपने करना क्या, अब आपने 1.5 से 2 फुट के फासले पर, 2 फुट के फासले पर सीजनल कपास को लगाना है। अगर पैदावार अच्छी ले रही है तो वैराइटीज़ का भी अच्छा इंतखाब करना। नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2 बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि हमने ये तो कहा कि गंदम ना लगाएं, लेकिन साथ में अगर ये भी बात कर देते, कोई आपकी रहनुमाई करता कि गंदम ना लगाएं, आप दालें लगा लें। बेशुमार पैसा हम दालों की इंपोर्ट में जो है वो खर्च कर रहे हैं। अगर हम गंदम ना लगाते और दालें लगा लेते तो ये दालें भी हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं जो हम बाहर से ले रहे हैं। तो इस साल अगर आपने पैसा कमाना है तो मूंग लगा लें, गंदम के बाद आपने मूंग की फसल को लगा लें, इंशाल्लाह ये भी आपको फ़ायदा देगी। 2 फसलें हो गई हैं। नंबर 3, इस साल आप गन्ना लगा लें। ये वो बात कर रहा हूँ फैक्ट फिगर के साथ। 757 मिलियन का जो है वो हमने शुगर को इंपोर्ट कर रहे हैं। रेट आप देख रहे हैं कि शुगर का, चीनी का रेट बढ़ता चला जा रहा है। वजह क्या है, मुल्क में गन्ने की पैदावार कम हुई है, एरिया कम लगा है। तो अगले साल 2025 के लिए इस साल के लिए जो गन्ने की पैदावार है उसको अगर हमने स्टेबल करना है, और मुल्क की सतह पर हुकूमत की कोशिश है कि गन्ना लगवाया जाए, ये मिन्नतें करके आपसे गन्ना लेंगे इंशाल्लाह। तो आप गन्ना की फसल लगा लें, गन्ने की फसल भी आपको मुनाफा देगी। 3 फसलें हो चुकी हैं नाज़रीन। 4थी फसल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गंदम के बाद तिल को लगा लें। तिल 2025 में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। 13-14 हज़ार रुपये रेट पिछले साल भी रहा है, इस साल और भी रेट बढ़ने की उम्मीद है, और आप तिल को लगा लें। तिल की फसल आपको 2025 में बहुत ज़्यादा मुनाफा अच्छा देने वाली है। नंबर 5 जो फसल मैं आपको बता रहा हूँ ये चावल की फसल है। हमारी चावल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है।
لیکن ہائیبریڈ چاول آپ نے نہیں لگانا، آپ نے باسمتی چاول لگانا ہے۔ باسمتی چاول کی اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ اچھی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا چاول منظور ہو چکا ہے، انڈیا کے مقابلے میں ہمارا باسمتی چاول باہر جا رہا ہے، تو ہماری ایکسپورٹ 20 ملین ڈالر تک بڑھ چکی ہے اور مزید بھی بڑھنے کے چانسز ہیں۔ تو آپ جب چاول کی فصل لگائیں گے انشاءاللہ 2025 میں جو ہے چاول کی فصل بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا منافع دے گی۔ یہ وہ فصلیں ہیں جو گندم کے بعد لگنی ہیں۔ نمبر 6 فصل جو پاکستان میں اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، تک ملنگا، بلنگو جسے کہتے ہیں۔ یہ فصل اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا، اس کو آپ لگا دیتے ہیں، 2 سے 3 پانی لگتے ہیں اور یہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ منافع دے سکتی ہے۔ یہ 6 فصلیں وہ بتائی ہیں جو 2025 میں انشاءاللہ آپ کو منافع دیں گی۔ میرا کام ہے آپ تک وہ فیکٹ فگر پہنچانا، محنت کریں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ منافع ان فصلوں سے ملے گا۔ امید کی کرن کو روشن کریں، وہ چیزیں لگایا کریں جن کی امپورٹ پاکستان کر رہا ہے، باہر سے منگوا رہا ہے، اور ہمارا کام ہے آپ تک وہ معلومات پہنچانا۔ روایتی کاشتکاری کو چھوڑیں، آپ تھوڑا سا ہٹ کے چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان فصلوں کا ریٹ ملے گا۔ ان فصلوں کی معلومات کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، ہر ایک الگ الگ فصل لگانے کے لیے پورا پیٹرن موجود ہے، تو چینل کو وزٹ کر لیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے محبت ہے۔